प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है। लास्ट में कमेंट करना है कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आज हम राजस्थान जी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो बार बार एग्जामों में पूछे ही जाते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा है महाराजा श्री उम्मेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई? 1939, 1971, 1991, 2001। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1939 में महाराजा उम्मेद मिल्स लिमिटेड स्थापित की गई थी। ठीक है ना। आज का अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कागज़ बनाने का कारखाना सर्वप्रथम किस स्थान पर लगाया गया? लाडनू में, सांगानेर में, गोसुंडा में या फिर मोड़क में? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी सांगानेर जो कि जयपुर में स्थित है। यहाँ पर कागज़ बनाने का प्रथम कारखाना लगाया गया था राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपसे पूछा है राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है? गीदड़, कालबेलिया, भवाई, कच्ची घोड़ी? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन वी कालबेलिया। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन है। आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किस राजस्थानी बोली को गिरियंसन ने भीली बोली कहा? आड़ूती को, ढूंढाड़ी को, बागड़ी को, मालवी को? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बागड़ी बोली को गिरियंसन ने भीली बोली कहा, क्योंकि बागड़ी बोली सर्वाधिक भीलों द्वारा बोली जाती है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ क्षेत्र में। ठीक है ना। आगे चलते हैं। आज का पांचवा क्वेश्चन है संत मीराबाई के पति का नाम था। आपसे पूछा है मीराबाई के पति का नाम क्या था? भोजराज था, रतन सिंह था, नरपत सिंह था या फिर संग्राम सिंह? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मीराबाई के पति का नाम भोजराज था। आगे बढ़ते हैं। आज का छठा क्वेश्चन है। आपसे पूछा है सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता की जाती है? बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, उपाद्र दक्षिणी मैदान? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में सोयाबीन की खेती की जाती है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला है नर्मदा योजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है। आपसे पूछा है नर्मदा योजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? नागौर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है या फिर पाली? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी नर्मदा योजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला बाड़मेर है। ठीक है ना। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का आठवां क्वेश्चन है। आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी झील जग मंदिर जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? फतेह सागर झील, पिछोला झील, आना सागर झील, जयसमंद झील? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी पिछोला झील, जिसमें जग मंदिर व जग निवास स्थित है। पिछोला झील उदयपुर में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? काव्यच्छी मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है पुरुषों द्वारा कौन सा आभूषण पहना जाता है? बोरला, मुर्किया, टड्डा, बगड़ी? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मुर्किया आभूषण पुरुषों द्वारा पहना जाता है। ठीक है ना। और आपको कमेंट में बताना है कि यह प्रश्न आपका सही हुआ था या गलत। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आज का 10वां क्वेश्चन है। आपसे पूछा है राजस्थान की औद्योगिक नीतियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सही कथन बताना है आपको। प्रथम औद्योगिक नीति जनवरी 1977, द्वितीय औद्योगिक नीति अप्रैल 1991, तृतीय औद्योगिक नीति मई 1993, चतुर्थ औद्योगिक नीति जुलाई 1999। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय औद्योगिक नीति अप्रैल 1991। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आज का 11वां क्वेश्चन है। आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य की लंबाई को उत्तर से दक्षिण की ओर किलोमीटर में दर्शाता है? आपसे पूछा है उत्तर से दक्षिण की राजस्थान की लंबाई कितनी है? 588, 529, 869, 826? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 826 राजस्थान की उत्तर
से दक्षिण की लंबाई है। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे पूरब से पश्चिम की लंबाई तो 869 हो जाएगी। आगे चलते हैं। आज का 12वां क्वेश्चन है, आपसे पूछा है राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है। आपसे पूछा है कौन से अभयारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है। मुकुंदरा पहाड़ी, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सीता माता वन्यजीव अभयारण्य, सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सीता माता वन्यजीव अभयारण्य, जो कि प्रतापगढ़ एंड चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। यहाँ पर उड़न गिलहरी पाई जाती है। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है, आपसे पूछा है भेड़ की कौन सी प्रजाति को भारतीय मेरिनो के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी प्रजाति? जैसलमेरी, पुंगल, चौकला, नाली। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, चौकला भेड़ को राजस्थान एंड भारत की मेरिनो कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाथरा की पाल में किस धात्विक खनिज के भंडार है। आपसे पूछा है नाथरा की पाल में किस धात्विक खनिज के भंडार है। सीसा, टंगस्टन, लोहा एंड तांबा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोहा। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा, लोहा। नाथरा की पाल लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 15वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है राजस्थान का देशांतरी विस्तार है। आपसे राजस्थान का देशांतरी विस्तार पूछा है। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 78 डिग्री 17 मिनट पश्चिमी, 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी, 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी से 78 डिग्री 17 मिनट पश्चिमी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी संस्था व्यक्ति राजस्थान राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है। राजस्थान विधान परिषद, विधानसभा, इनमें से कोई नहीं। आपको राजस्थान के संदर्भ में बताना है। ठीक है ना, तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, विधानसभा, जो कि राजस्थान विधानमंडल का अंग नहीं है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला है, राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। आपसे पूछा है महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है या फिर प्रधानमंत्री। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा आपका। आज का 18वां क्वेश्चन है। आपसे पूछा है राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, जिसमें से सबसे कम अवधि किस राष्ट्रपति शासन की थी। प्रथम राष्ट्रपति शासन की थी, द्वितीय की थी, तृतीय की थी या फिर चतुर्थ की। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रथम राष्ट्रपति शासन की अवधि सबसे छोटी थी एंड सबसे लंबी अवधि चतुर्थ राष्ट्रीय शासन की थी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला है, आज का 19वां क्वेश्चन है। आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किस निकाय संस्थान का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, पंचायती राज व्यवस्था। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आज का 20वां क्वेश्चन है, जो कि नवीनतम वन रिपोर्ट पर आधारित है। ठीक है ना, नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार 2023 की वन रिपोर्ट है। राजस्थान के कुल वनावरण है। आपसे पूछा है राजस्थान में कुल वनावरण कितने हैं। 16,548.21 वर्ग किलोमीटर, 16,558.21 वर्ग किलोमीटर, 16,448.21 वर्ग किलोमीटर, 16,654.96 वर्ग किलोमीटर। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, नवीनतम वन रिपोर्ट पर आधारित है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, 16,548.21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर
वन है राजस्थान में, ठीक है ना। और आपको बताना है कि यह प्रश्न आपका सही हुआ था या गलत, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला है मुख्य सचिव के पद पर पहुंचने वाले प्रथम राजस्थानी। आपको बताना है राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे जो मुख्य सचिव के पद पर पहुंचे थे। कुशल सिंह, बलवंत राय मेहता, भगवत सिंह मेहता, के राधा कृष्णन। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन सी, भगवत सिंह मेहता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जो मुख्य सचिव के पद पर पहुंचे थे। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का 22वां क्वेश्चन है, आपसे पूछा है राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है। जिला है, संभाग है, तहसील है या पंचायत समिति। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पंचायत समिति सबसे छोटा स्तर है। आगे चलते हैं। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन से खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है। सीसा एवं जस्ता अयस्क, ताम्र अयस्क, बोलेस्टोनाइट, सेलेनाइट। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। सीसा एवं जस्ता राजस्थान में उत्पादित होता है। बोलेस्टोनाइट, सेलेनाइट, लोहे अयस्क आपके राजस्थान के अलावा और राज्यों में भी उत्पादित होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृति विभाग का एक भाग है। पूर्वी मैदान का, पश्चिमी मरुस्थल का, अरावली पहाड़ी प्रदेश का, दक्षिणी पूर्वी पठार का। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी मरुस्थल, ठीक है ना। इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की आकृति है विषमकोणीय, समकोणीय, त्रिकोणीय, उक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है ना। यह प्रश्न का आंसर क्या होगा आपको कमेंट में बताना है। और क्लास आपको कैसी लगी और कितने प्रश्न आपके सही हुए 25 में से, ठीक है ना। अगर 25 में से आपके 22-23 क्वेश्चन सही होते हैं तो आपकी तैयारी ज़बरदस्त है, शानदार है, ठीक है ना। तो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।